स्टूडेंट्स, एज यूजुअल हम लोग एक बार फिर से मिल गए। आज है हम लोगों का डे 32 रे ऑप्टिक्स थर्ड। टॉपिक हमेशा की तरफ पढ़ के सुना दूं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ज्योमेट्री पे डिपेंडेंसी है, मटेरियल पे डिपेंडेंसी है, मीडियम पे डिपेंडेंसी है, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ब्रेकिंग ऑफ लेंस, पॉलिशिंग ऑफ लेंस। लेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स आज डिस्कस किए जाएंगे। उसमें सबसे पहला है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला, कि लेंस का फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा, उसकी यूटिलिटी क्या है। तो यहाँ पे समझा जाए कि ये हमारे पास लेंस है और ये लेंस थिन लेंस है, यानी कि लेंस की चौड़ाई का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। इस फॉर्मूले को, जो कि मैंने आपको जो है पिछले वीडियो बताया था, इसमें V, U और R अपनी यूजुअल मीनिंग है। म्यू1 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। म्यू2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे इमेज बन रहा है या इमेज जहाँ पे बनना चाहता है या जहाँ पे इमेज बन सकता है। R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ये है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज बना है जो कि प्राइमरी इमेज है और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो गया है। यानी कि यहाँ पे O और I डैश के केस में ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। I डैश और I के केस में ये ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज होगा, एंड दिस इज द फाइनल इमेज। O और I डैश के लिए एक्चुअल में इमेज जो है यहाँ पे बनना चाहता था, अंदर मीडियम में बनना चाहता था। अगर ये पूरा एक स्फीयर होता तो अंदर ही बनता, लेकिन चूंकि ये बहुत थिन है इसलिए यहाँ कहीं पे बना और इसकी ये एपरेंट पोजीशन दिखाई गई है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। आइए लौटे यहाँ पे। ये हमारे पास फॉर्मूला है अपना रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का। तो यहाँ पे O और I डैश के लिए कहा गया, तो O और I डैश ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। यहाँ पे U बराबर U, V बराबर V डैश। अब आप कहोगे साहब कि जो है आपने यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। कहेंगे यस, साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे फॉलो नहीं किया है जानबूझ करके, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे फॉलो कर दिया तो एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और नहीं फॉलो किया तो जैसी जैसी कंडीशन आती जाए वैसे वैसे आप फॉर्मूले को फेरबदल करते जाएं, सभी के लिए ये अप्लाई हो सकेगा। इस वजह से यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। म्यू1 ऑब्जेक्ट का मीडियम, दैट इज म्यू1, और ये म्यू2 इमेज का मीडियम, यानी कि म्यू2 R बराबर R1 हो गया, रखा गया फॉर्मूले में। तो म्यू2 अपॉन V डैश माइनस म्यू1 अपॉन U बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1। ये हो गया O और I डैश के लिए। अब I डैश और I के लिए आ जाइए। तो अब की बार ऑब्जेक्ट मीडियम ये वाला है, म्यू1 बराबर म्यू2। इमेज मीडियम इधर वाला है, म्यू2 बराबर म्यू1। रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा वाला फेस जो है अब की बार रिफ्रैक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। अब की बार ऑब्जेक्ट क्या है, U बराबर V डैश, इमेज V बराबर V। फिर से एक बार ये सारी फीडिंग यहाँ पे कर दी। तो म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन V डैश बराबर म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2। 1 प्लस 2 कर दीजिए, ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन कर दीजिए, तो आप पाएंगे था कि ये वाला टर्म कट हो गया। म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2। म्यू1 कॉमन निकाल लिया जाए यहाँ से, तो यहाँ पे 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन F बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। म्यू1 नीचे जाएगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन F बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1, और ये 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसी को लिखा जा सकता है 1 म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये बन गया आइडिया। और आगे की जो बात लिखी हुई है वो इस तरीके से है, ये सोच करके है कि लेंस अमूमन ग्लास का होता है और लेंस अमूमन एयर में रखा होता है। तो फोकल लेंथ इन एयर ऑफ द लेंस व्हाइल इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और आगे हम आपको बताते हैं कि ये डिपेंडेंसी कहाँ पे चल रही है एक साथ। इसको जरा देखें एक मिनट के लिए। तो 1 अपॉन FA बराबर आ रहा है A म्यू जी माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये ऐसा मामला बन रहा है कि जरा देखें कि ये R1 R2 अगर बदल गए तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बदल जाएगी। ये हो गया आपका ज्योमेट्री, ये हो गया ज्योमेट्री। आगे बढ़ जाते हैं। मटेरियल, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लेंस बना है ग्लास का।
ये अगर एक मटेरियल हो जाए, दो मटेरियल हो जाए, तीन हो जाए तो डिपेंडेंसी आ जाती है, यानी कि ये मटेरियल हो गया। आगे की बात चले, यहाँ पे जो आपका लेंस है वो ग्लास का है और रखा हुआ है एयर में, बजाय एयर के इसको हम पानी में डाल देंगे तो बदल जाएगा, यानी कि ये डिपेंडेंसी हो गई, किस पे दिखाया गया, मीडियम डिपेंडेंसी। मीडियम डिपेंडेंसी दिखाई गई है। इसको हम लोग जो है अब डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे जो है तीन डिपेंडेंसी आएंगी। एक सबसे पहला है ज्योमेट्री ऑफ द लेंस। ज्योमेट्री ऑफ द लेंस, उसमें यहाँ पे बहुत बहुत कॉमन और बहुत ही भयानक एरर होती है स्टूडेंट से। ये जो R1 R2 है, इनको समझ पाना थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए होता है। ये हमारे पास एक लेंस है, कहा गया R1 कौन सा होगा, R1 पहले वाली रेडियस हो। तो स्टूडेंट जो है R1 जो है जो नापना शुरू करता है वो यहाँ के ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी नापता है। सोच के देख लीजिए कि अगर ये R1 है तो R1 नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से अगर R1 नेगेटिव हो जाएगा तो ये R2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। R1 नेगेटिव हो जाएगा अगर और R2 पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो हमेशा भाई पॉजिटिव बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो वाले में। तो समझ कैसे करें, यानी समझिए ऐसे के साथ कि ये हमारे पास लेंस है, ये हमारे पास पहले वाले फेस का स्फेयर है, ये दूसरे वाले फेस का स्फेयर है। तो ये है इस पहले वाले की रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। थिन लेंस है, थिकनेस यहाँ पे काउंट नहीं होगी और ये R2 हो जाएगा। तो देखें R1 प्लस R1 हो गया, R2 माइनस R2 हो गया। जब रखा जाएगा ये वैल्यू यहाँ पे तो a म्यू जी माइनस 1 अपॉन R1 और R2 माइनस हो गया है R2, इसलिए प्लस का 1 अपॉन R2, तो ये हो गया 1 अपॉन FA बराबर, ध्यान से देखें अब ये पॉजिटिव हो गया। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब हो गया कि दोनों के दोनों रेडियस जो है वो पॉजिटिव है और बराबर है। जो है दोनों पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसी तरह चलेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो 1 अपॉन FA बराबर a म्यू जी माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, यानी कि 2 अपॉन R। अब मामला आया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। यहाँ पे फिर आपको एक नई चीज और अच्छी चीज सीखने को मिलेगी कि लेंस किसी भी तरीके से जहां जैसे चाहा वैसे बना दिया, ऐसा नहीं होता। जिस क्रम में लेंस का नाम होता है उसके उल्टे क्रम में लेंस की मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो प्लेन में फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब कॉन्केवो कॉन्वेक्स की बात करोगे और कॉन्वेक्सो कॉन्केव की बात करोगे तो खेल फंस जाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाए तो पहले कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, बाद में बनेगा प्लेन। प्लेन फेस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सपोज्ड टू बी सिचुएटेड एट इनफाइनाइट। तो ये R1 प्लस R1 हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा और रखेंगे यहाँ पे तो a म्यू जी माइनस 1, यहाँ पे 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्केव लेंस, ये देखें ऐसे बना हुआ है कॉन्केव लेंस, ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया था उसके अकॉर्डिंग चले तो R1 बराबर माइनस R1 हो गया, R2 बराबर प्लस R2 हो गया। जब यहाँ पे ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि एप्लीकेबल होता है सिर्फ तभी जब लेंस का कोई नाम ही नहीं दिया गया, कोई नाम नहीं दिया गया, यही अप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ पे फीड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस का, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन R2, माइनस साइन कॉमन, ऐसा आ जाएगा। इक्वी कॉन्केव कहा गया तो R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R यानी कि 2 अपॉन R। और ये प्लेनो कॉन्केव लेंस जब कहा गया तो कॉन्केव फेस पहले, प्लेन फेस बाद में, R1 माइनस R, R2 इनफाइनाइट, 1 अपॉन FA बराबर माइनस a म्यू जी माइनस 1 और 1 अपॉन R। ये हो गया फोकल लेंथ की डिपेंडेंसी कहाँ पे, ज्योमेट्री पे।
तो स्टूडेंट्स देखेंगे मटेरियल ऑफ द लेंस पे डिपेंडेंसी। ये लेंस दो अलग अलग तरीके के मटेरियल से मिलकर बना है, एक ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग। पूछा जाएगा नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, कहेंगे एक ऊपर से बनेगा, एक नीचे से बनेगा। एक अपने आप में ये लेंस है, अपने आप में लेंस है, नंबर ऑफ इमेज 2 हो गए। इसी तरह से यहाँ पे 3 मटेरियल है, कितने इमेज बनेंगे, कहेंगे 3 बनेंगे। यहाँ पे इधर वाला पार्ट μ1 है, इधर वाला पार्ट μ2 है, इसमें डिफरेंस है सर। ये अभी एक ही लेंस है, क्योंकि ये जब रे इधर से आएगी तो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हो जाएगा, इधर से आएगा तो ये फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड हो जाएगा, और नंबर ऑफ इमेज शिफ्ट होके रह जाएंगे 1। अगली डिपेंडेंसी जो है लेंस के फोकल लेंथ की है मीडियम ऑफ द लेंस। लेंस को किस मीडियम में रखा गया है। इफ लेंस हैज बीन पुट इन एयर, तो ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/fa बराबर a mu g minus 1 1/r1 minus 1/r2। किसी और मीडियम में रख दिया गया m mu g minus 1 ऐसा हो जाएगा। रख के डिवाइड कर दिया जाए तो fm ऊपर चला जाएगा, fa नीचे चला जाएगा। a mu g minus 1 upon m mu g minus 1। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल 3 मीडियम के लिए सिखाया हुआ है, उसको जाकर देखें। फिर यहाँ पे आए तो m mu g कैन बी रिटन एज a mu g upon a mu m minus 1। अब जरा यहाँ पे आगे की बात जो है, जो समझनी है वो बात की बात पहले एक लाइन में आगे का स्ट्रक्चर समझ ले कायदे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सवाल आता है। आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं होगी, आपका सवाल ऐसे ही लग जाएगा। क्या, जब लेंस को किसी और मीडियम में रखा गया है और मीडियम डोमिनेट कर रहा है, तो ध्यान रहे मीडियम लेंस के नेचर को बदल के रख देगा। यानी कि अगर कॉन्वेक्स रखा था तो ये कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव रखा था तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगली बात, अगर मटेरियल ऑफ द लेंस अगर डोमिनेट करेगा तो ये अपने नेचर को बचा ले जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मीडियम बदलेगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जरूर बदल जाएगी। और यहाँ पे देखें केस फर्स्ट, a mu g इज ग्रेटर देन a mu m। उदाहरण के तौर पर मैंने इसको 3 और 2 माना है। यहाँ रखा तो ये fm बराबर सॉल्व होने पे प्लस 80 सेंटीमीटर आया, यानी कि ये कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स है। इस केस में ये अपना नेचर जो है ये बचा ले गया है। यहाँ पे आ जाइए, a mu g लेस देन a mu m। उदाहरण के तौर पे इसको 2 और 3 माना गया, fa बराबर 20 सेंटीमीटर, fm अपॉन 20 बराबर सॉल्व होने पे -10, fm बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। केस सेकंड के लिए यहाँ पे एक बात लिखने जा रहे हैं कि कॉन्वेक्स था तो ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव था तो ये कॉन्वेक्स हो गया। और ध्यान रहे ऐसी स्थिति में जो इसका नेचर हुआ करता था कन्वर्जिंग वाला, वो अब नेचर ऐसा हो गया है, यानी कि यही लेंस अब डाइवर्जिंग हो गया है। तो यहाँ पे -60 सेंटीमीटर का मतलब ये ना माना जाए कि इसकी वैल्यू कम हो गई है, इसकी वैल्यू 20 से बढ़ के 60 ही हो गई है। माइनस साइन बता रहा है कि लेंस का नेचर बदल गया है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, a mu g और a mu m बराबर हो गए, तो fm बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसको कहा जाता है ग्लास प्लेट बिहेवियर। ग्लास प्लेट बिहेवियर यानी कि ये लेंस ऐसा है और मटेरियल ये ऐसा रखा गया, तो ये फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई, यानी कि रेस पैरेलल आई थी तो पैरेलल ही चली जाएंगी। ये हुई बात तब जबकि a mu g बराबर a mu m है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, पावर ऑफ लेंस है। और लेंस की जो पावर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हमें दूर का दिखाई नहीं पड़ता है, पास का दिखाई पड़ता है, तो हम मायोपिक हैं और हमें कॉनकेव लेंस पहनना होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव। अगर हमें पास का नहीं दिखाई पड़ता है और दूर का दिखाई पड़ता है तो हम हाइपरमेट्रोपिक हैं, हमें कॉन्वेक्स लेंस पहनना होगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर दोनों ही का हमें कम कम दिखाई पड़ता है तो हमें बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। तो यहाँ पे लेंस की जो पावर होती है उसका डिटर्मिनेशन उसके द्वारा पैदा किए गए अमाउंट ऑफ डेविएशन से तय होता है कि कितना ज्यादा डेविएशन होगा। अब आपको याद होना चाहिए मेरे पहले वाले वीडियो की बात रे ऑप्टिक्स की, कि हमें डेविएशन, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं है और हम सोचते हैं कि जो है हम रे ऑप्टिक्स में मास्टर हो जाएंगे। असंभव बात है, गलत बात है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो डेविएशन की परिभाषा देखिए यहाँ पे जो है काम आ गई क्या?
एक्सटर्नल एंगल बिटवीन प्रेजेंट पाथ एंड एक्चुअल पाथ। ये रे चली, यहाँ पे कन्वर्स हो गई, यहाँ पे इमेज बना, जाना चाहिए ऐसे, तो ये डेल्टा हो गया और ये इंटरनल एंगल अल्फा और बीटा हो गए। तो हम यहाँ पे थ्योरम अपनी लगाएंगे तो डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा हो ही जाएगा। अल्फा को 1 मिनट के लिए tan अल्फा मान लेते हैं, तो ये h अपॉन माइनस यू। माइनस यू क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट ये डिस्टेंस नापी गई है, प्लस h अपॉन बी। तो डेल्टा बराबर h 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू और डेल्टा बराबर h अपॉन एफ। तो पावर का फॉर्मूला जो 1 अपॉन एफ करते रहते हैं वो एक्चुअल में पावर का फॉर्मूला h अपॉन एफ है। h का भी रोल होता है, क्योंकि देखिए जहां पे जब रे पड़ेगी तो सीधे निकल जाएगी, क्या डेविएशन, कहीं कोई डेविएशन नहीं, पावर जीरो, h जीरो है। जैसे जैसे ऊपर होते जा रहे हैं h की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पावर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, अमाउंट ऑफ डेविएशन भी बढ़ता जा रहा है। तो जो बात ऐसे पढ़ी थी कि साहब यह है कि सिर्फ p बराबर 1 अपॉन f, नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात और, यूनिट इसका डायोप्टर होता है तब जबकि फोकल लेंथ को नापा गया है मीटर में, ध्यान रहे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करनी थी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस रखे हुए हैं L1 L2, इनकी फोकल लेंथ है F1 और F2 और दोनों के दोनों कॉन्वेक्स हैं और सेपरेशन इनके बीच का D। इनकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन कैपिटल F बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 F2। यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, D इज अ सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज एंड बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। अब यहाँ पे हमको एक बात ये सोचनी है, ये जो मैंने लिखा हुआ उसको समझा दूं, कि जैसे जैसे D कम होता रहेगा, यानी कि दोनों के दोनों लेंस जो है एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, तो D कम होता रहेगा, यानी कि ये वाला पार्ट कम होता जाएगा, ये पार्ट कम होगा तो ये वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, पावर बढ़ता जाएगा तो फोकल लेंथ कम होता जाएगा। यानी कि अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं और इनके बीच का सेपरेशन हम लीस्ट कर दें, यानी कि दोनों लेंसेज को कॉम्बिनेशन में इकट्ठा कांटेक्ट में लाके रख दें, तो D हो जाएगा 0 और इस समय ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 या P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें भी जो है हम एक और कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि एक लेंस कॉन्वेक्स है, एक लेंस दूसरा वाला लेंस कॉन्केव है, और ये बात मानी है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कॉन्केव वाले से ज्यादा है, तो पावर कॉन्वेक्स वाले का कम हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे रखोगे, यूज करोगे, तो ये पावर का फॉर्मूला जो आएगा, जो पावर की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा थी अगर, तो पूरे सिस्टम का बिहेवियर कॉन्केव की तरीके से होगा। अगली बात में आ जाइए कि यहाँ पे अगर ये कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम हो गई है, तो यहाँ पे F1 लेस देन F2, तो P1 ग्रेटर देन P2, तो पावर का साइन पॉजिटिव, यानी कि बिहेवियर कॉन्वेक्स का हो जाएगा। एक और केस कंसीडर किया गया है, अगर F1 बराबर F2 होगा तो पावर बराबर हो जाएगा और नेट पावर 0 हो जाएगा और बिहेवियर ग्लास प्लेट की तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक केस और कंसीडर कर रहे हैं, और वो ये है कि इस समय पूरे सिस्टम को बिहेवियर शो करना है ग्लास प्लेट की तरीके से। तो क्या हो कि द होल सिस्टम इज शोइंग द बिहेवियर ऑफ ग्लास प्लेट, यानी कि फोकल लेंथ हो जाना चाहिए इनफाइनाइट, पावर हो जाना चाहिए 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D अपॉन F1 F2। सॉल्व करने पे 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 बराबर D अपॉन F1 F2। F1 F2 एलसीएम हो गया, ऊपर F1 प्लस F2 बराबर D अपॉन F1 F2। सॉल्व करने पे D बराबर F1 प्लस F2। इसको अगर ये दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, ध्यान रहे, तभी अगर दूसरा वाला कॉन्केव है तो D बराबर F1 माइनस F2। अब ये कैसे हुआ ग्लास प्लेट बिहेवियर, जरा ये देखें। ग्लास प्लेट बिहेवियर का मतलब बताया था क्या, फोकल लेंथ पूरे सिस्टम का इनफाइनाइट। तो ये कैसे होगा, कहेंगे ऐसे होगा कि ये रेज मान लीजिए इनफाइनाइट से आई थी, इनफाइनाइट से आई थी, तो इनको जो है पहले वाले लेंस के फोकस पे जाकर के फोकस होना होगा ऐसे, और यहीं पे अगर दूसरे वाले लेंस का भी फोकस आकर के कोइंसाइड कर जाए, तो ये रे पड़ी ऐसे और पढ़ने के बाद ये चली जाएगी इस तरीके से, और ये
इनफाइनाइट से रेज आई थी, इनफाइनाइट को ही चली गई है। यहाँ पे एक टर्म और आता है बच्चों कॉलीमेटर का। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि इस समय हम चाहें तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफाइड रेज हम बना सकते हैं। यहाँ पे खूब सारी रेज ला के डालिए और यहाँ पे इस लेंस का डायमीटर खूब छोटा सा कर दीजिए। सारी रेज को जब यहाँ से पास होना होगा तो इतनी सारी रेज कम एरिया से पास होंगी तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये बहुत दूर तक की जा सकेगी। वैसे ही पैरेलल लाइन से इनफाइनाइट पे जाकर के मिलती हुई, यानी कि इनफाइनाइट जाती हैं और इनफाइनाइट पे जब पहुंचती हैं तो इनके अंदर एनर्जी उतनी ही रहनी चाहिए जितनी कि यहाँ पे है होती है। इस बात को हम कहते हैं क्या, कॉलीमेशन। ब्रेकिंग ऑफ लेंस वाली बात आ रही है। तो ये लेंस हो गया, ये आपका लेंस इक्विकॉन्वेक्स है। इस समय इसका मटेरियल ए म्यू जी करके रखा हुआ है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कहेंगे 1/f बराबर ए म्यू जी माइनस 1 1/r प्लस 1/r, यानी कि 2/r। केस फर्स्ट में कहा जा रहा है कि इफ ब्रेकिंग इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के अलोंग ब्रेकिंग कर दी गई है। तो ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट। आर अभी भी जिंदा है, आर अभी भी जिंदा है, म्यू पहले भी था, म्यू अभी भी है, कहीं कहाँ फर्क पड़ जाएगा। 1/f डैश बराबर ए म्यू जी माइनस 1 1/r प्लस 1/r, यानी जैसा फोकल लेंथ पहले था वैसे ही फोकल लेंथ अभी भी है। लेकिन हाँ, जब इनको रिकॉम्बिनेशन वाली बात आएगी, रिकॉम्बिनेट करना होगा, तो अगर ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, तो ध्यान रहे 1/F बराबर 1/f प्लस 1/f हो जाएगा, 2/f पलट जाएगा, f/2 हो जाएगा। ध्यान रहे अगर रिकॉम्बिनेशन ऐसे किया गया है, इस तरीके से उल्टा 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 उल्टा, तो भी ये जो यहाँ केस था वही यहाँ पे रहेगा। हाँ, अगर रिकॉम्बिनेशन में ऐसा कर दिया गया है तो ये पढ़ने वाली रे अपने बेस की तरफ, ये अपने बेस की तरफ, तो ये दिखने में कॉन्वेक्स होंगे, लेकिन ये वाला इसके लिए कॉन्केव बिहेवियर शो कर देगा। तो नया फोकल लेंथ 1/f माइनस 1/f हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा और फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, पावर 0 हो जाएगा और बिहेवियर ग्लास प्लेट का हो जाएगा। ये बातें ध्यान रखें, रिकॉम्बिनेशन की भी सवाल बनते हैं। इफ ब्रेकिंग इज अलोंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऐसे ब्रेकिंग कर दी गई है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ब्रेकिंग कर दी गई, ऐसे और ऐसे। अब ये r रह गया, म्यू तो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो 1/f डैश बराबर ए म्यू जी माइनस 1 1/r, और डिवाइड करोगे तो f डैश बराबर 2f हो गया, पावर हाफ हो गया। रिकॉम्बिनेशन की बात करोगे अगर, तो ये ऐसे हो गया, इस तरीके से जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया। ध्यान रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 1/f प्लस 1/2f प्लस 1/2f 1/2f प्लस 1/2f 1/2f प्लस 1/2f ऐसे ही रहेगा। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन तीनों केसेस में 1:1:1, पावर का रेशियो भी 1:1:1 ही रहेगा, ध्यान रहे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे इस वाले केस में बीच में पहले एक केस में एयर भरी है, बाद में इसी केस में वाटर भरा हुआ है, तो वाटर भरा है तो यहाँ पे ध्यान दें एक लेंस और आ गया है, वाटर लेंस, जिसका की शेप कॉनकेव है। तो यहाँ पे P बराबर P1 माइनस P2 प्लस P3 हो जाएगा, और यानी कि पावर जो आपका नेट हो गया है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है। फोकल लेंथ इस समय पहले की अपेक्षा मतलब जब एयर भरी थी उससे ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो है ये आज का लास्ट कंसेप्ट है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेंस के बारे में जो है हम लोगों ने आज इस वीडियो में बहुत सारी बातें करी हैं, और ध्यान रहे ये वीडियो हो सकता है कि मुश्किल से मुश्किल 25-26 मिनट का हो, लेकिन इसको बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगा है, क्योंकि ये सारा काम हमें पहले करना होता है और फिर आपको दिखाना होता है कि आप इसको जो है सिर्फ देख लें कैसे किया गया होगा, समझाया जाता है। अदरवाइज अगर आप हमारे साथ में बैठेंगे तो जितना समय बताया है उससे थोड़ा सा अधिक ही समय लगता है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। पॉलिशिंग ऑफ लेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द लेंस,
ये है हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने माना है R1 R2। बना हुआ है ये ग्लास का और अंदर भरा हुआ है पानी भी, यानी कि ये कंसेप्ट अगर आप सीखते हो तो ही आपको पॉलिशिंग वाली बात समझ में आती है, अदरवाइज बात आधी अधूरी रह जाती है। अब इस बात को समझे कि सब क्या बना हुआ है। बना ऐसे है कि एक रे को हमने यहाँ से एंटर कराया, तो सबसे पहले इसका सामना हुआ ग्लास के लेंस से, फिर सामना हुआ वाटर के लेंस से, फिर सामना हुआ इसका मिरर से। मिरर से जब ये फिर पलटा तो फिर यहाँ पे वाटर का लेंस आ गया, और जब वाटर का लेंस आ गया तो फिर जब बाहर निकल रहा है तो फिर इसके सामने आ रहा है ग्लास का लेंस। यानी कि इसके जाने और आने में कितने लोगों ने अपनी अपनी तरफ से रोड़े अटकाए हैं, जरा इनको देखा जाए। तो सबसे पहले आ गए ग्लास, फिर आए वाटर लेंस, फिर आए मिरर, फिर आए वाटर लेंस, फिर आए ग्लास लेंस। तो ग्लास, फिर वाटर, फिर मिरर, फिर वाटर, फिर ग्लास। और ये कैपिटल FM जो लिखा गया है ये है द फोकल लेंथ ऑफ द होल सिस्टम विच इज शोइंग द बिहेवियर ऑफ मिरर। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वाली बात आ गई। क्या पढ़ा था? दो है तो 1/f1 + 1/f2, 3 है तो +1/f3, 4 है तो +1/f4, ऐसे यहाँ जोड़ते चलेगा तो क्या आएगा। अब यहाँ पे इससे पहले की देखिए 1/FM बराबर 1/fg, पहले ग्लास, फिर वाटर 1/fw, फिर मिरर +1/fm, फिर वाटर 1/fw, फिर ग्लास 1/fg। तो 1/FM बराबर ये और ये हो गया 2/fg, ये और ये हो गया 2/fw, प्लस हो गया 1/fm। और इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज मैंने निकाल के रखी हुई है यहाँ पे। ग्लास का फोकल लेंथ कैसे निकलेगा? कहेंगे a mu g - 1 1/r1 + 1/r2, 1/fw बराबर a mu w - 1 1/r1 + 1/r2। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आप जानते ही हो, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि दूसरा वाला फेस पॉलिश किया गया है, दूसरे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, इसलिए ये R2/2 हो गया। अब यहाँ पे इस पे आधारित जो सवाल अमूमन पूछे जाते हैं वो वाली बात यहाँ पे करी गई है। इफ प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज पॉलिश्ड, प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज पॉलिश्ड, यानी कि यहाँ पे रे चलेगी अंदर तो पहले लेंस सामने आएगा, फिर मिरर सामने आएगा, जब निकलेगा तो फिर लेंस सामने आ जाएगा। तो 1/FM बराबर 1/fg + 1/fm + 1/fg, 2/fg + 1/fm हो गया। 1/fg क्या हो जाएगा? a mu g - 1 1/r, और fm क्या हो जाएगा? r/2, और r क्या है? इनफाइनाइट। तो सॉल्व करने पे fm बराबर r/2 mu - 1, और ये तब है जबकि प्लेन फेस को पॉलिश किया गया है। आगे आ जाए। इफ कर्व फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज पॉलिश, कर्व फेस को पॉलिश कर दिया गया तो अब की बार fm बराबर r/2 हो जाएगा। fm बराबर r/2, 1/fg बराबर a mu g - 1 1/r हो जाएगा। 2/r नहीं, क्योंकि एक फेस प्लेन हो गया है। 1/FM बराबर 2 a mu g - 1/r प्लस यहाँ पे r/2। सॉल्व करने पे fm बराबर r/2 a mu g - 2 a mu g। यहाँ पे ये वाला a mu g - 1 है, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है। यानी कि अगर प्लेन फेस पॉलिश किया गया है तो जो मिरर की फोकल लेंथ आएगी वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू तब जबकि कर्व फेस पॉलिश किया गया है। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि अगर कर्व फेस या प्लेन फेस किसी कॉन्वेक्स लेंस का पॉलिश किया जाएगा तो ये कॉनकेव मिरर की तरीके से बिहेवियर शो करेगा। इसका उल्टा खुद बना लीजिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।